अरशद हुसैन जी का कहना है, इसी चीज़ को आप कहानी में कहिए सर। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंसेस आपने बताए हैं इसको आप एक कहानी के रूप में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए वही करने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है। वीडियो आपको यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में यूज़फुल ज़रूर लिखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने खास दोस्त से मिला। एक बार की बात है कि मैं अपने खास दोस्त से मिला। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने खास दोस्त से मिला। मैंने उससे थोड़ी देर बात की। मैंने उससे थोड़ी देर बात की। आई टॉक्ड टू हिम फॉर अ वाइल। आई टॉक्ड टू हिम फॉर अ वाइल। उसने मुझसे पूछा, आपके कमाने का जरिया क्या है? आपके कमाने का जरिया क्या है? वॉट इज़ योर अर्निंग सोर्स? वॉट इज़ योर अर्निंग सोर्स? आपके कमाने का जरिया क्या है? मैंने उससे कहा, मैं यूट्यूब पर निर्भर हूँ। मैं यूट्यूब पर निर्भर हूँ। आई डिपेंड ऑन यूट्यूब। आई डिपेंड ऑन यूट्यूब। मैं यूट्यूब पर निर्भर हूँ। मेरे दोस्त ने कहा, मुझे 1,000 रुपये दो। मुझे 1,000 रुपये दो। गिव मी 1,000 रुपीज़। गिव मी 1,000 रुपीज़। मुझे 1,000 रुपये दो। और दोस्तों यदि वो दोस्त मुझसे ये कहता कि मुझे 1,000 रुपये दिलवा दो तो अंग्रेजी में वो कैसे बोलता? मुझे 1,000 रुपये दिलवा दो तो गेट मी 1,000 रुपीज़। गेट मी 1,000 रुपीज़। मुझे 1,000 रुपये दिलवा दो। फिर उसने मुझसे कहा, मुझे किताब दिलवा दो। मुझे किताब दिलवा दो। गेट मी अ बुक। गेट मी अ बुक। मुझे किताब दिलवा दो। अब दोस्तों मैं इधर एक सेंटेंस बता देता हूँ क्योंकि मैं ये बार बार यूज़ करूँगा ना। जैसे फिर उसने मुझसे कहा। फिर उसने मुझसे कहा तो इसका इंग्लिश क्या होगा? देन ही टोल्ड मी। देन ही टोल्ड मी। फिर उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बताया ऐसा। ओके। फिर मैंने उससे कहा, इसका क्या होगा? देन आई टोल्ड हिम। देन आई टोल्ड हिम। फिर मैंने उससे कहा। ओके। दोस्त ने कहा मुझसे, हर महीने आ जाया करो। हर महीने आ जाया करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कीप कमिंग एवरी मंथ। कीप कमिंग एवरी मंथ। हर महीने आ जाया करो। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता। नहीं मैं नहीं आ सकता। नो आई कैन नॉट कम। नो आई कैन नॉट कम। नहीं मैं नहीं आ सकता। फिर मैंने कहा, समझा करो। समझा करो की इंग्लिश ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, वही समझने की कोशिश करो। समझा करो, समझने की कोशिश करो, एक ही बात है। ओके, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझा करो, समझने की कोशिश करो। दोस्त ने कहा, ऐसा मत कहो। ऐसा मत कहो। डोंट से लाइक दैट। डोंट से लाइक दैट। ऐसा मत कहो। अब दोस्तों इसी सेंटेंस से रिलेटेड एक सेंटेंस समझा देता हूँ मैं आपको। ऐसा मत करो। ऐसा मत करो तो इसका इंग्लिश होगा डोंट डू लाइक दैट। डोंट डू लाइक दैट। अब दोस्तों इधर डोंट डू लाइक दिस बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा क्या? नहीं, दोनों सही है। अब इसकी कंडीशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पास में जो कोई काम हुआ, आपके पास में जो काम हुआ, आप जहाँ हैं वहाँ पर ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने गिलास तोड़ दिया तो आप बोलेंगे यार ऐसा मत करो, आप वहीं हैं, पास में काम हुआ, तो डोंट डू लाइक दिस। डोंट डू लाइक दिस। उस काम को आपको बताना है कि ऐसा मत करो तो डोंट डू लाइक दिस। और दूर कोई काम हुआ, आपको जैसे खबर मिली कि किसी ने कांच तोड़ दिया तो आप फिर कहेंगे कि यार ऐसा मत करो तो डोंट डू लाइक दैट। क्योंकि वो दूर है, वो काम हुआ है जो आपके सामने नहीं हुआ, लेकिन आपको जानकारी मिली है कि किसी ने कांच तोड़ दिया है, तो ऐसा मत करो तो डोंट डू लाइक दैट। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ठीक नहीं है। फिर उसने कहा, प्लीज़ उसे मत बताना। प्लीज़ उसे मत बताना कि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, प्लीज़ उसे मत बताना।
तो प्लीज़ डोंट टेल हिम, प्लीज़ डोंट टेल हिम। और लड़की के बारे में बात करें कि उस लड़की को मतलब उसे मत बताना, फॉर फीमेल जेंडर, तो प्लीज़ डोंट टेल हर, प्लीज़ डोंट टेल हर, उसे मत बताना। फिर मैंने कहा चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने कहा कि उन दिनों मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब उन दिनों मैंने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल का मतलब संघर्ष। तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन दूज डेज, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन दूज डेज, मैंने उन दिनों बहुत संघर्ष किया। फिर दोस्त ने कहा कौन सी साल, मतलब कौन सी साल किया आपने संघर्ष, जो जब आपने संघर्ष किया कौन सी साल थी? तो विच ईयर इज दिस, विच ईयर इज दिस, कौन सी साल? फिर मैंने कहा कि 1998, मतलब 1998, इट वॉज 1998, वो 1998 था, तो इसका मतलब इट वॉज 1998। अब दोस्त से टॉपिक चेंज होता है, कहीं घूमने की बात करने लगते हैं कि मैं वहाँ गया था, मैं शिमला गया था, आई वेंट टू शिमला, आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला गया था। आपने क्या क्या देखा? दोस्त ने मुझसे पूछा आपने क्या क्या देखा? वॉट ऑल डिड यू सी, वॉट ऑल डिड यू सी, आपने क्या क्या देखा? आपने क्या क्या कहा? वॉट ऑल डिड यू से, वॉट ऑल डिड यू से, आपने क्या क्या कहा? आप कहाँ कहाँ गए? वेयर ऑल डिड यू गो, आप कहाँ कहाँ गए? वेयर ऑल डिड यू गो। मैंने कहा आप आजकल क्या कर रहे हैं? तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल के लिए नाउ डेज, ओके। आप आजकल क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। उसने कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। और यदि वो ये कहता कि मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा हूँ, धीरे धीरे के लिए ग्रेजुअली यूज़ करते हैं, तो आई एम ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, आई एम ग्रेजुअली लर्निंग इंग्लिश, मैं धीरे धीरे इंग्लिश सीख रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया, आई कलेक्टेड इट बिट बाई बिट, आई कलेक्टेड इट बिट बाई बिट, मैंने थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया। मेरे दोस्त ने कहा मुझे दौड़ना शुरू करना है, मुझे दौड़ना शुरू करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट रनिंग, आई वॉन्ट टू स्टार्ट रनिंग। मैंने कहा हाँ शुरू करो, मतलब धीरे धीरे दौड़ना शुरू करो, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग स्लोली, स्टार्ट रनिंग स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना शुरू करो। अब दोस्तों कभी कभी ये सेंटेंस भी बोलना पड़ता है कि जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू करो, जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू करो, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? स्टार्ट रनिंग क्विकली, स्टार्ट रनिंग क्विकली, जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू करो। इसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि कल मेरी सगाई है, आप ज़रूर आना, कल मेरी सगाई है, तो इट इज़ माई एंगेजमेंट टुमारो, इट इज़ माई एंगेजमेंट टुमारो, प्लीज़ आप ज़रूर आना, प्लीज़ आप ज़रूर आना, तो प्लीज़ यू कम फॉर श्योर, प्लीज़ यू कम फॉर श्योर। फिर मैंने कहा कि आपने अभी तक शादी नहीं किया, आपने अभी तक शादी नहीं किया, यू डिडंट गेट मैरिड एट, यू डिडंट गेट मैरिड एट, आपने अभी तक शादी नहीं किया। अब उसने कहा कि नहीं मैंने अभी तक शादी नहीं किया, तो नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। अब दोस्तों इससे क्या पता चलता है कि कोई सेंटेंस है उसके बदले में वही पूरा सेंटेंस नहीं बोलने की जगह आई डिडंट, आई डोंट, आई एम नॉट, ऐसा बोल सकते हैं आप। जैसे आप बहुत होशियार हैं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। यस आई एम, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी, सब कुछ तैयार है। फिर मैंने कहा कि फंक्शन कितने बजे है, कार्यक्रम है जो कितने बजे है, तो व्हाट टाइम इज़ द फंक्शन, व्हाट टाइम इज़ द फंक्शन, फंक्शन है जो कितने बजे है।
उसने कहा 10 बजे एट 10 o'clock, 10 बजे एट 10 o'clock। फिर मैंने कहा कि फंक्शन दिन में है या रात में, फंक्शन दिन में है या रात में। इज द फंक्शन ड्यूरिंग द डे और एट नाइट, इज द फंक्शन ड्यूरिंग द डे और एट नाइट। फंक्शन दिन में है या रात में, रात में, तो एट नाइट, एट नाइट, रात में। और यदि फंक्शन दिन में होता तो दोस्त कहता दिन में, तो उसका इंग्लिश क्या होता, इन डे टाइम, इन डे टाइम। ओके, दिन में, दिन में के लिए इन डे टाइम और रात में के लिए एट नाइट। फिर मैंने कहा कि ठीक है तो कल मिलते हैं। ओके देन सी यू टुमारो, ओके देन सी यू टुमारो, ठीक है तो कल मिलते हैं। तो दोस्तों ये था स्टोरी बेस्ड सेंटेंस वाला वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मैं और बेहतर सेंटेंसेस लाने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स अबाउट फॉर टुडे, बाय बाय।